नमस्कार, मैं गौरव यादव। सबसे पहले आप लोग कुशल पूर्वक होली को खेले, आनंद लिए, गुजिया खाए, पूरी सब्जी खा के रस पिए और खूब हुड़दंग करके तरह तरह के गाने सुनकर आप लोग अब कुछ आराम कर रहे होंगे। लेकिन दिन भर हम आपके कामों के लिए शोध करते रहे और अभी आपको बताने के लिए आए हैं। आज सौभाग्य कहिए कि आपकी ऑफिस रिपोर्ट जो है 434 से 14 में जो था वह आ गया है। इसका लिंक भी हम आप डिस्क्रिप्शन में डालना चाहते हैं। और यह ऑफिस रिपोर्ट यह दर्शाती है कि कभी भी आपके स्मृति पटल में यह बात याद आ जाए कि मुझे जो बताया गया था, मेरी आईए नंबर ये थी, तो आप जरूर संपर्क मुझसे कर लेना। आज मैं इस पूरी आईए को 26 जो पढ़ने की ऑफिस रिपोर्ट है उसके आईए को पढ़ दूंगा। पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दूं। 2-3 बातों का लोगों ने सुझाव दिया है कि कम समय में बताइए। अब 26 पन्ना सिर्फ पढ़ना हो तो कितना समय बता देना। अगर मेरी बड़ी वीडियो बन जा रही तो आपके हित में है। मैं भी नहीं चाहता हूं कि मैं लगातार बोलूं और बीच में पानी पीऊं। मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट रूल्स, तो लोगों ने उस पर कुछ जो है कहा कि साहब हिंदी में बता दीजिए। तो उसका अर्थ तो मैंने एग्जैक्ट बताया ही था। तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आर्डर है उससे चलूंगा। जो 27 फरवरी 2000 का आर्डर है, मैंने देखो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया है। उसके पढ़ने की आवश्यकता है। 3 मेंबर कमेटी बनी थी। उन्होंने कहा था be it in any capacity in the appeal number 4347 of 2014। एक बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग इसमें रहे हों वो लोग हों। इसके साथ साथ दूसरी बात थी इंट्रोलेकेटरी एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। तो बाकी सब तो आप लोग समझ गए थे कि interlocutory application means an application filed in the pending main case praying for relief, interim relief or otherwise from the court। ये or otherwise को लोग थोड़ा सा नहीं समझ पाए। उसमें परपेटली जो शब्द दिया गया है, परपोर्टेडली, इसको भी लोग नहीं समझ पाए। तो मैंने कहा कि आपके सामने देखिए, मैं यहीं से कॉपी करता हूं और सीधे सीधे जो इस समय गूगल जी हैं उन पे जाता हूं। पूरी तरफ से लीगल डिक्शनरी है वो मैं दिखाऊं। लेकिन ये देखिए विधिक शब्दावली जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, जो ये अधिकृत जो विधि शब्दावली है, किसी भी डिक्शनरी से अर्थ लगाया जा, लेकिन जब माना जाएगा तो जो इसी का अर्थ होगा उसी के होगा। यह भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग राजभाषा खंड द्वारा प्रकाशित होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पे अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उस समय के तत्कालीन लॉ मिनिस्टर सदा गौड़ा साहब दिए हैं। उसके बाद हमारे सीजीआई साहब लोगों का होता है। ये आपको बताना है। सीधे सीधे जो इंट्रोलेकेटरी शब्द में अदरवाइज शब्द लिया गया है उसका इस डिक्शनरी में क्या माने लिखा गया है वो आपको बता देना चाहता हूं। इस डिक्शनरी में लिखा हुआ है अदरवाइज का अदर मैनर कामा, इन अनदर केस, इन अदर सर्कमस्टेंसेज, ये 3 शब्द दिया है। से अन्यथा, के बिना, ये शब्द इसमें उपयोग किया गया है। अब मैं साथियों बहुत तकनीकी शब्दों को आपको बता रहा हूं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि वकील साहब हमें क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने देखिए 3 मेंबर कमेटी का जो नंबर 2 में 27 तारीख का आदेश है, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। उसमें कोई मैंने जो है डाला नहीं है, अपने से कुछ नहीं किया हूँ, लेकिन उसका गूगल ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। ये करीब करीब सही होता है, लेकिन फिर भी उसको ह्यूमन इंटरप्शन की आवश्यकता होती है। उसको मैं एग्जैक्ट करेक्ट कर, वो कह रहे हैं कि हमने यह कमेटी उन उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करेगी जो कथित तौर पर इस कोर्ट के सामने सिविल अपील नंबर
43, 47 और 43, 75 2014 में किसी भी हैसियत से पेश हुए थे। अब किसी भी हैसियत से क्या होता है, एक पिटिशनर होता है, एक रिस्पॉन्डेंट होता है। पिटिशनर में बहुत लोगों की संख्या हो सकती है, रिस्पॉन्डेंट में भी सही हो सकती है। उसके बाद आप लोग का इंट्रोलेकेटरी एप्लीकेशन जो बनता है, जिसको आपको पूरब की भाषा में, उत्तर प्रदेश की भाषा में याची बनना कहते हैं, वे लोग होते हैं, इंटरवेनर होते हैं और परफॉर्मर पार्टी होती है, जिसका बहुत यूज होता है। अगर हाई कोर्ट में पार्टी है तो उनको बना दिया जाता है। अब ये साथियों बातें आ गई है कि किसी भी हैसियत से, अर्थात आप ये जो केस थी 4347 में पिटिशनर थे या रिस्पॉन्डेंट थे या इंट्रोलेकेटरी एप्लीकेशन के हैसियत से थे, वही बात मैं आप 26 पेज का है, मैं उसको पढ़ने का तरीका बता दे रहा हूं। बार बार मैं 4347 का नाम नहीं लूंगा, केवल एक आईए का जो इसमें इंट्रोलेकेटरी एप्लीकेशन भी नहीं लूंगा, वह केवल संख्या पढ़ता जा रहा हूं। जैसे आपने इंट्रोलेकेटरी एप्लीकेशन 61 इन सिविल अपील नंबर 43 75 2014, इसको अब कॉमन छोड़ दूंगा। अगर इसके बाद ईयर आएंगे तो फिर बताऊंगा। केवल इसलिए मैं आपके हित के लिए पढ़ रहा हूं वो संख्या। आईए नंबर 61, आईए नंबर 500, 150 से 178, आईए नंबर आपका दूसरा है कि 185, तीसरा है 185 से 214, आईए नंबर 216, आईए नंबर 217, आईए नंबर 218। ये सेम वही 4347 2014 में। आईए नंबर 219 से लेकर 247, आईए नंबर 277, बीच में एक छूट गया, 248 से लेकर 276 तक है। इसके बाद 77 है। इसके बाद में आईए नंबर भी हम नहीं बोल रहा हूँ, 278 है। इसके बाद 289 है, 280 है, 281 है, 284 है और 286 है। 286 के बाद आपका आईए नंबर 287, आईए नंबर 288, आईए नंबर जो 288 से लेकर 289 है। उसके बाद 290 है, 290 के बाद 292, 293, 294, 295। इसके बाद जो आईए नंबर है 295 के बाद 296, 297, फिर उसके बाद 298, 299। इसको वही मानना कि 4347 2014 में है। 299 के बाद आपका है ये 300। इसी तरह से आप समझ लो 301, 302, 303 भी हो रहा है, 304 भी हो रहा है, 305, 306, 307 भी है, 308 भी है। 308 के बाद 309, 309 के बाद आपका ये 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 345। अब 300 सुनना, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, फिर 360, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73। 73 के बाद 374, 75, 76, 77, 78, 89, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 400। अब 401 सुनना, वही उसी में है, सिविल अपील 4347 2014 में। 400 के बाद 401, 402, 403, 404, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। इस तरह से मान लो 42 तक है। 42 के बाद आपका जो है 56 तक है। 56 के बाद 70 तक है। ये 470 है। बीच में आप लोग गिन लेना आपला 471 से लेकर 484 तक है। इसके बाद 485 से लेकर 499 तक है। 500 से लेकर 513 है। 514 से लेकर 517 है। 528 से लेकर 540 है और 541 से लेकर 554 है। 555 से लेकर 555 से लेकर इसके बाद से ये आपका है 572 तक। अगर साथियों आपने कभी अपने आईए के बारे में सोचा हो तो ये लोग इसमें जितने आईए में हैं
वे माननीय कोर्ट में आ सकते हैं। अगर नहीं हो, यह कोर्ट का आदेश है, इसलिए मैं कहता हूँ। उसके अलावा ये ऑफिस रिपोर्ट कहती है कि कंटेम्प्ट पिटीशन, आप आईए में नहीं रहे हो, उस समय आप कंटेम्प्ट डाले हो, आपको कभी भी किसी बारे में सूचना हो, कंटेम्प्ट पिटीशन 199, अब कंटेम्प्ट पिटीशन नहीं बोलूंगा मैं, 399, 189, 190, 2016 से लेकर 291, 92, 93, 291, 62, 263 है, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और उसके बाद 87, 90 एक क्रम से नहीं है। फिर 492 है, 493 है, 454 है, 437 है, 438 है, 452 है, 767 है, 780 है, 781, 626, 627, 651, 652 एंड 399। ये अगर ये कंटेम्प्ट का भी अगर आप लोग पता चल जाएगा। उसके बाद और है कुछ कंटेम्प्ट। आइए नंबर 1 आप 2017, अब देखो 1 आप 2017 का है, वह 626 है 2017। फिर आइए नंबर 1 आप 2017 इन कंटेम्प्ट 627 है। आइए नंबर 1 है इन कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 651। इसके बाद से आपका आईए नंबर जो है ये अब चल रहा है, फिर आ गया 82 एन 83 है, 84 है 2014 में। इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 करते करते आपका फिर ये आइए आपका आ रहा है मैं समझता हूं कि अब बातें आपकी स्पष्ट होगी। स्पष्ट क्या हो गई? बहुत से लोग कह रहे कि साहब हमको तो लोगों ने कैंप लगा के लिया था, नेताजी को हमने पैसा दिया था, उन्होंने बनाया कि नहीं बनाया ये पता नहीं। तो थोड़ा सा आप होमवर्क करना शुरू कर दोगे, थोड़ी सी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट को आप देखना शुरू करोगे तो पता चल जाएगा। आज मुझे बहुत सख्त निर्देश लोगों ने दिया है कि आप 10 मिनट से ज़्यादा या 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन मैंने इसमें पूरा अगर पढ़ता तो ऐसे ही ज़्यादा लेता, लेकिन थोड़ी सी चालाकी मैंने कर दिया है कि वो पूरी बातों को मैंने आईए नंबर कंटेम्प्ट नहीं बोला है, तो उसको आप समझ जाना। एक शब्द में सब में कॉमन है 4347 आप 2014। आईए नंबर को जो मैंने पहला शब्द बोल दिया है, जैसे बोल दिया 75, 285 के बाद मैंने जो बोल दिया 86 बोल दिया, तो उसमें 200 लेना, 300 सीरीज में होगा 300 लेना है, फिर 400 के सीरीज में 400 लेना पहला, फिर 500 वाला 500 होगा। लेकिन समय मिलेगा तो मैं इसका अखंड रामायण जैसा होता वैसा करूंगा, लेकिन आज समय नहीं है। इतना सा करना है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे लिख के दिया गया है कि सबसे पहले आप लोग को होली की बधाई दूं। आप लोग, आपकी होली मंगलमय हो। होली के बाद जो सूचनाएं आए वो बहुत से अच्छे आए। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है 9999262113 है, उसका चैनल भी मैं इसके कमेंट उसका लिंक भी मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में डाल लूँगा, उसको जान लो। दूसरी बात है कि आप लोगों को ये जो मैंने एक ऑफिस रिपोर्ट दिखाई है, आप लोगों को जितना भी ये ऑफिस रिपोर्ट है मैं दिखाना चाहता हूं, आप भी ऐसी तरह देखो। सेलेक्ट करना, सिविल अपील कर देना, ये आप सिविल अपील कर देना। अब आपको तो याद ही हो गया है 4347 2014 डाल देना आप। ये इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ बार बार कि जो मैं बता रहा हूँ यहाँ थोड़ी सी आप लोग होमवर्क करना शुरू कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कैप्चा को भर देना, 3 हो जाएगा। आज वेबसाइट अच्छी चल रही है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि वेबसाइट अच्छी नहीं चल रही है। अब देखिए, मैंने जो आज बताया है आपको, ये 26/4 की बताया है। मैंने आपको 11/4 का नहीं बताया, मैंने 22/2 का नहीं बताया, मैंने 17/11/2016 का नहीं बताया, मैंने 24/8 2016 का नहीं बताया। इसको आप लोग देखो। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ जो सबसे पहली आई थी उसकी ऑफिस रिपोर्ट में बता देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को पता ये चले कि यह केस कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से आया है। अब ये देखिए, सप्लीमेंट्री लिस्ट में मैटर लगा था और उसी दिन, जिस दिन पहले दिन ये केस लगा था, एज प्रे फॉर 3 वीक टाइम ग्रांटेड फॉर फाइल द रिप्लाई एप्लीकेशन ऑफ इम्प्लीमेंट। अब समझना आप लोग, इट इज सबमिटेड रिप्लाई एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट हैज नॉट बीन फाइल्ड टिल डेट। इट इज फर्दर सबमिटेड मिस्टर मोनिका गोसाई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से एडिशनल डॉक्यूमेंट हो रहा है। इसमें हर तरह की थी। परमिशन टू फाइल ग्रांटेड हो गया था, कैसे क्या हुआ
और कौन कौन शुरुआत में एडवोकेट थे उनके नाम हैं, और जज साहब ने इस पे कैसे कैसे आदेश हुए हैं, कहाँ हुए हैं, सारी बातें होती हैं। मैं इसी के साथ जो 4347 का जो ये ऑफिस रिपोर्ट जिस तरह से मैंने देखा था, और मैं पहला आदेश भी आपको पढ़ा देना चाहता हूँ आज, ताकि आप लोगों को ये लगने लगे कि ये मैटर कहाँ से चला था। ये डेली आदेश, डेली ऑर्डर में मैं जाता हूँ, और फिर वही आपका सिविल अपील, वो तो SLP में पहले आया होगा, उसके बाद में सिविल अपील हुआ होगा। मैं इसका अपील भी देखूंगा अभी कि पहले दिन जब आता है मैटर कोई, तो वो SLP के माध्यम से ही आता है, उसके बाद माननीय कोर्ट ग्रांट कर देती, तब वो सिविल अपील बन जाता है। 2014 है तो ये 8/4/12 होता है, ये मैं 12 दिखा दिया और आपको सर्च कर लिया। आज मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए लास्ट ऑर्डर 25/7/2017 है। पहला डेट का जो आदेश था, मैंने समझता तो मैं पहले देखा था, तो उसमें ये सारे मैंने ऑर्डर जस्टिस यू ललित के कहने पर केवल ऑपरेटिव पार्ट, मतलब नाम उसमें एडवोकेटों का नहीं रहे कि इस ऑर्डर को क्या हुआ था। मेरे पास कंपाइलेशन हमारे नेता और शिक्षामित्र अध्यक्ष गाजी इमामवाला ने मुझसे बनवाया था। मैं एक झोला बड़ा बहुत बैग लेके जाता था और देखता था और तुरंत बता देता था कि किस डेट में क्या हुआ है। जिस तरह से आप कक्षा 10 में रहे होंगे चार्ट बनाने का, उस तरह का चार्ट बनाया था। एक मिनट ऐसे पलक घुमाते थे और मैं उसको बता देता, सर इस डेट में ये आदेश हुआ है। मुझे जहाँ तक अंदाजा था कि इसमें हमारे देखिए हमारे करीबी बहुत ही जस्टिस SR सिंह अपीयर थे उस समय सीनियर वकील की हैसियत से। द लिस्ट दीज मैटर फ्राइडे ऑन 14 फरवरी 2014 अलॉन्ग विद SLP नंबर सोयन। पहला जो लगा था जस्टिस BS चौहान की कोर्ट में लगा था मैटर, और उन्होंने कह दिया था। अब इसके बाद 14/2 को क्या हुआ है, इसको भी आपको देखना और जानना चाहिए। मैं समझता हूँ केस नंबर आपने दे दिया, 14/2 को क्या किया, 14/2 को अब देखिए सीनियर आ गए, वेंकटरमणी साहब आ गए, SR सिंह आ गए, सत्यमित्रा आ गए, क्योंकि स्टेट माननीय अखिलेश यादव जी ने फिर इन लोगों को भेजा था कि आप ऐसे कीजिए, आपको कराइए। और रोहिंटन नरीमन साहब आए थे, जो बड़े बड़े PP राव साहब आए, सारे लोग आए। इस समय हम तक नहीं आए थे उसमें केस में, इसलिए हमारा नाम नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ क्या है। ये उसी समय झगड़ा चल रहा, एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन नंबर सो एप्लीकेशन आर अलाउड बी इम्प्लीडेड एज द रिस्पॉन्डेंट। अब समझ गए क्या हुई स्थिति हुई। अब गाथा आपको समझ में आ रही थी। जो लोग हाई कोर्ट में थे यहाँ पे नहीं आया तो उनको अलाउ कर दिया गया, और वही कापी जो तुम सब कहते हो कि अरे साहब हमने तो फाइल कर दिया, कुछ आई हमारी आ रही है, कुछ नहीं आई आ रही है। जो आईए अलाउ होती हैं वो तो निश्चित रूप से जाती हैं, और सारी आईए लगती हैं। अब इसके बाद कह रहे हैं कि इफेक्टेड बाय द प्रेयर पब्लिकेशन द पिटिशनर विद इन द पीरियड ऑफ 1 वीक फ्रॉम द टुडे फाइल प्रूफ ऑफ देयर 2 वीक। अब पेपर पब्लिकेशन उस समय कराया गया था। मैं समझ रहा हूँ, देखो आपको जो जस्टिस BS चौहान ने कितना अच्छा ऑर्डर किया था, और कहा था कि इन एडिशन टू नॉर्मल मोड ऑफ सर्विस में बी अफेक्टेड बाई पेपर पब्लिकेशन बाय द पिटिशनर विद इन द पीरियड ऑफ 1 वीक फ्रॉम टुडे एज फाइल बाय। अब जो है साथियों, यहीं पे मैं कहना चाहता हूं कि जो काम इन लोगों ने नहीं करवाया वो काम मुझे आकर कसम खा के कहनी पड़ी कि आपको होना चाहिए। अगर आपके केस में पेपर पब्लिकेशन हुआ होता तो निश्चित रूप से आपको पास सूचना चली गई थी, और 16 दिसंबर से पहले आप ईमेल भेज दिए होते। और आज इतना लोगों को फेसबुक आकर देना, लोगों को धमकियां देना, वकीलों से झगड़ा करना, जज साहब भी नाराज हो जा रहे हैं, ये काम नहीं हुआ था। वह काम आज जो कर रही है सोशल मीडिया कर रही है, सोशल मीडिया के साथ यूट्यूब कर रहा है। यूट्यूब भी एक साधन हमारे आपका बीच बन रहा है कि हम आपको सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको समय से सूचना मिल सके और आपको जानकारी मिल सके। आज मैंने प्रयास किया पूरा दिन भर खोजने पर, अभी भी तमाम ऐसे लड़के हैं जो कह रहे हैं कि सर हमको कुछ नहीं पता है, गूगल फॉर्म कब आया, ईमेल क्या हुआ, ये क्या चल रहा है, हमको बताइए। हमें लग रहा कुछ लोगों को तो होली का इस समय जो रंग चढ़ा हुआ है, रंग के बाद और कुछ जो चढ़ता है उसका भी असर हो सकता है, लेकिन मैं उसको माफ कर रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन इतना कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए
और उसको जो मेरा वो मेंबरशिप अगर आप ले लेंगे तो आपको व्यक्तिगत रूप से सब सूचनाएं पहुंच जाएंगी। मैं गौरव यादव हूं। होली की आपको शुभकामनाएं, होली के बाद की भी शुभकामनाएं अग्रिम इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग अब मेरी बातों को मान रहे हैं और सभी ग्रुपों में इस वीडियो को साझा कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद और आभार। आज जो है 4 मार्च है, 2026 है, समय आपका 10 बजने में कुछ ही मिनट बाकी है। तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। कल भी मैं इसको और शोध कर इसका ब्रीफ सिनाप्सिस बनाकर, चूंकि आपको दिखाने में करने में ज़्यादा समय लग रहा है और हमारे साथियों ने कहा कि 10 मिनट का ही बनाओ, चाहे 15 मिनट का बनाओ, मुझे आप लोगों ने बांध रखा है। लेकिन मैं आपको जानकारी इसलिए देना चाहता हूं कि आपके साथ न्याय हो सके और आप योग्य हो। अभी अभी जो मुझे फ़ोन किया है लड़का, उसका 113 नंबर है, लेकिन उसको कोई सूचना नहीं मिल पाई। तो केवल गूगल फॉर्म न भरने से, ईमेल न भरने से, और आप इतने जो आईए हैं उसमें है वो आईए नंबर भी होता रहा कि मुझे मेरे पास है, तो बताइए उसको मैं क्या सलाह दूं। उसको तो यही कहूँगा भाई एफिडेविट भर दो। भेज रहा हूँ मैं लोगों को एफिडेविट कि आप कहो कि सूचना नहीं मिले दो और माननीय कोर्ट से मांगो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जब मैं आपसे ये मांग रहा हूँ तो वो लिस्ट में डलवा दूंगा। मैं कभी इस तरह की बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ कर रहा हूँ कि मैं माननीय कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दूंगा आपका आवेदन कि साहब हम इतना है, मेरा टीटी का रोल नंबर इतना है, मुझे सूचना नहीं मिल पाई और मैं उस दिन व्यक्तिगत परेशानी में था। माता जी बीमार थे, चाहे वो बीमार थे, चाहे घर पे कोई डेथ हुई थी, शादी था, ब्याह था, या कहीं व्यस्त आप बहुत ज़्यादा थे। तो उस बातों को रखते हुए माननीय कोर्ट के सामने मैं रख रहा हूँ कि इनका नाम भी कंसीडर किया जाए। मुझे इतना सा कहना था। आप लोग मेरी बातों को समझे, सहयोग के लिए इसके लिए धन्यवाद और आभार। गौरव यादव, अधिवक्ता, मीडिएटर, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।